यहां किरदार हल्का होने का विषय है। और जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी ने दिखाया है वो निश्चित रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे संजय बिल्कुल महोदय उस पर चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, क्यों, इसमें कौन सी बात है महोदय? अगर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय, सुधांशु जी मेरे विषय मेरे एक सेकंड सुन संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। बैठिए प्लीज, लेट अस प्लीज संजय, टेक योर सीट। हाँ वाह, देखिए, नहीं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नहीं नथिंग इज। हाँ महोदय, देखिए मैं आपके माध्यम से और भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि हमारे सम्मानित सदस्य को आपत्ति है। सरकार के मंत्री आते हैं, सरकार के विषय में बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले इतने महीनों में आगे सरकार के मंत्रियों ने कितनी बार सरकार के विषय में बोला है, सरकार की कार्रवाई में बोला है, और यही विषय बोला है ना जिनको लेकर इनको आपत्ति है। मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके मंत्री, सरकारी मंत्री आके, जिनका काम सरकार के कार्यों के बारे में टिप्पणी देना है, वो आकर वजन हल्का होने की बात करते थे। यदि यह बात मैंने आज याद दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। तो उनको इस बात पे आपत्ति हो रही है। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से, मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जिस आधार पर आपको लाया गया था उसको दूर करने काम किया। अब मैं इन्होंने कहा सुझाव, तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने, जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर, वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। दूसरा सुझाव यह है कि कोचिंगों के ऊपर आप सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में एक सूची लीजिए और उस सूची को लेकर यह सुनिश्चित करिए कि उन्होंने जो जो चीजें की हैं वो अपने मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया हमारे माननीय सदस्य सदन के पटल के ऊपर क्या इस विषय पर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रख सकते हैं कि अब तक, यानी इस घटना होने से पहले तक, क्या उनकी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई बगैर जांच के अथवा जांच के करके दिखाई है क्या? यदि नहीं की है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब इस घटना के संज्ञान लेकर कृपया सख्ती के साथ पहले यह तय करें कि कितने कोचिंग संस्थान हैं, वो वास्तविकता में जितने उनको परमिसिबल लिमिट है उसमें वो छात्रों की संख्या रखे हुए कि नहीं, और यदि उन्होंने उनको कहीं रेजिडेंस दे रखा है तो वो रेजिडेंस मानकों के अनुरूप है या नहीं। क्योंकि आज तो महोदय ये तो पानी की घटना हुई, कल के दिन फायर हैजार्ड भी हो सकता था। तो ये बात हम इनसे बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे कि इन बातों के विषय में गंभीरता लें। और अंत में इन्होंने कहा सुझाव, तो एक और सुझाव भी देना चाहूंगा कि इनसे विनम्र निवेदन है कि सरकार चलाइए, सरकार के मंत्री आकर सरकार के कार्यों के बारे में विचार दें, आकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप न करें। क्योंकि अभी तक का इनका स्टाइल ये रहा है कि किसी भी घटना के ऊपर वास्तविक अर्थों में सरकार की तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब देने की बजाय सियासी बयानबाजी होती है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि यह घटना बहुत हृदय विदारक है और इस घटना के बारे में जैसी संवेदनशीलता की अपेक्षा दिल्ली सरकार से थी वो नहीं हुई है। इसलिए इस पे एक गंभीर जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके।